नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, पंजाब विधानसभा के सामने हाल ही में एक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि पठानकोट एयर बेस पर हमले के बाद उन्हें केंद्र सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन पर हुए 7.5 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की मांग की गई थी। भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि पत्र मिलने के बाद वह राजनाथ सिंह से मिलने गए और उन्हें कहा कि यह 7.5 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार उनके एमपी लेड फंड में से काट ले, लेकिन उन्हें लिखित में दे कि क्या भारत सरकार ने पंजाब को सेना किराए पर दी है और क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। उनके विधानसभा में दिए गए बयान पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके बयान से यह अर्थ निकल रहा है कि भारत सरकार पंजाब के साथ भेदभाव करती है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत बयानबाजी है। सदन में यह गलत बयानबाजी करके मुख्यमंत्री ने खालिस्तानियों को भारत सरकार के खिलाफ प्रचार का नया मुद्दा थमा दिया है। हालांकि वे इस तरह का प्रचार पहले भी करते रहते हैं, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से यह कहे जाने के बाद उनकी बयानबाजी को लेजिटिमेसी मिल गई। भगवंत मान ने सदन में वे सारी बातें भी कही हैं जो खालिस्तानी भारत के खिलाफ अपने प्रचार में कहते रहते हैं, जैसे कि पंजाब देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सैनिक देता है, फिर भी केंद्र सरकार उसके साथ भेदभाव करती है। आप पहले सदन में दिया गया उनका पंजाबी का भाषण सुन लें। आपकी सुविधा के लिए नीचे हिंदी में सब टाइटल दिए गए हैं। मैनू याद है जो पठानकोट ते हमला होया, एयरबेस ते मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद, हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असी थोड़े वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं कहा जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफैसर साधु सिंह मेरे नाल सी। असी राजनाथ जी को गए, असी कहा जी एक 7.5 करोड़ रुपये दे दें, साडे एमपी लैड चो कट लियो, पर नाल लिख के दे दो कि असी पंजाब नूं किराए ते मिलिट्री दिंने। पंजाब हिस्सा नहीं है देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साडियां छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली, फिर माफ किए जी उन्होंने जो उन्होंने पता लगे गल वधूगी। असी याद कराइए मुड़ के साडे ते कोई कष्ट पै जे तुसीं साथों रेंट लो, इदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साडे जरनैल, सब तो वध साडे फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बेल्ट का एक घर भी है नहीं तो जिथे शहीद ना हो या मिलिट्री 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना हो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 2014 से लोकसभा में थे और अच्छी तरह जानते हैं कि सदन में गलत बयानबाजी पर नियमों के तहत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें संसदीय परंपराओं की जानकारी ना हो, क्योंकि वह 2014 में और 2019 में 2 बार चुने गए और कम से कम 7-8 साल, 7.5 साल से वह सांसद थे। उनकी यह बयानबाजी सदन को गुमराह करने का मामला है। वह सिर्फ 1 हफ्ता पहले मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले विधानसभा सदस्य भी नहीं थे। केंद्र सरकार का अगर कोई मसला किसी राज्य सरकार के साथ हो तो पत्र व्यवहार राज्य के मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के साथ ही होता है, सांसद या विधायक के साथ कतई नहीं होता। इसलिए इस मुद्दे पर कोई भी पत्र किसी सांसद को लिखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पठानकोट एयरबेस पर हमले की घटना 2016 की है। तब भगवंत मान पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद थे, इसलिए केंद्र से उन्हें कोई पत्र भेजे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सदन में दिए गए बयान में उन्होंने सेना का जिक्र किया है,
जबकि राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे और सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती। फिर उन्होंने गृह मंत्री से मिलकर यह मुद्दा कैसे उठाया होगा? उन्होंने सदन में यह नहीं बताया कि जब उन्होंने राजनाथ सिंह के सामने यह सवाल उठाया तो राजनाथ सिंह ने उन्हें क्या जवाब दिया। अगर यह मामला रक्षा मंत्रालय का था तो फिर इस मामले में राजनाथ सिंह से मिलने का कोई मतलब भी नहीं था। असल में यह मामला कुछ और ही है। भारत सरकार के खिलाफ अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भगवंत मान ने निर्वाचित सदन का दुरुपयोग किया है। यह मामला अर्धसैनिक बलों की पेमेंट का है। संभवतः मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी की ओर से उनके सामने केंद्र के साथ लंबित मुद्दों की ब्रीफिंग दी गई होगी। ऐसी ब्रीफिंग हर विभाग नए मुख्यमंत्री को देता ही है। इसी ब्रीफिंग में भगवंत मान को बताया गया होगा कि केंद्र सरकार के साथ यह मुद्दा लटका हुआ है, पेंडिंग है, पंजाब सरकार ने इसकी पेमेंट नहीं की है, बल्कि पेमेंट करने से इनकार किया है, यह बताया गया। इसी ब्रीफिंग को भगवंत मान ने सदन में तोड़ मरोड़ कर पेश किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री की जगह अपना नाम ले लिया। तथ्य यह है कि केंद्र सरकार राज्यों में अर्धसैनिक बलों की किसी भी तैनाती के लिए राज्य से खर्च वसूल करती है। यह नियम शुरू से ही देश के सभी राज्यों पर लागू है, लेकिन नक्सल प्रभावित राज्यों में होने वाले अर्धसैनिक बलों के खर्चे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा बर्दाश्त करती है। अर्धसैनिक बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। आज की स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय उन राज्यों से प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ रुपए वसूलता है जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीसी तैनात है। उच्च जोखिम और कठिनाई वाले क्षेत्रों में सीएपीसी की तैनाती के लिए प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपए शुल्क वसूल किया जाता है। सच यह है कि 2 जनवरी 2016 को तड़के 3:30 बजे पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पठानकोट एयरबेस के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई थी, जिसमें सीआरपीएफ की 11 और बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात की गई थी। मंत्रालय ने रूटीन में 6,35,94,337 रुपए का बिल पंजाब सरकार को भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे अदा करने से इनकार कर दिया था। यह बिल रूटीन का था। केंद्र सरकार ने भी उसे बाद में अदा करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। यह बिल भगवंत मान को नहीं भेजा गया था, जैसा कि उन्होंने सदन में बताया कि रक्षा मंत्रालय ने उन्हें बिल भेजा था और एमपी लेड से फंड करने अदा किया था उन्होंने। वैसे यह नियमों से भी मेल नहीं खाता। एमपी लेड फंड खर्च करने के नियम हैं। सांसद उन नियमों के दायरे में ही खर्च कर सकता है। किसी भी सांसद का एमपी लेड फंड केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय में ट्रांसफर नहीं हो सकता। भगवंत मान की यह गलत बयानबाजी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना को उनके अलगाववादी झुकाव का सबूत बताया जा रहा है। एक ट्विटर यूजर ने भगवंत मान की अलगाववादी टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए लिखा है, अब मुझे एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर के कुछ ट्विटर यूजर्स इस पार्टी का यानी आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। बेशक इस प्रकार का व्यवहार उनके समर्थकों के इरादों के अनुरूप है। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपका एजेंडा सामने आ गया है। पंजाब को भारत से अलग करने के लिए केजरीवाल ने पूरी योजना बनाई है। यह ऑपरेशन शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि चुनावों से पहले यही बात कुमार विश्वास ने कही थी, लेकिन पंजाब की जनता उससे सावधान नहीं हुई। एक ट्विटर हैंडलर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना आईएसआई की जीत है। आईएसआई यानी पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी जो भारत में आतंकवाद फैलाती है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो या देश का कोई अन्य प्रांत हो। यह खालिस्तान आंदोलन को एक अलग स्तर पर ही ले जाएगा। इन जोकरों ने अपनी असली मंशा दिखाने से पहले 1 महीना भी इंतजार नहीं किया।
मित्रों, उम्मीद है मेरा यह तथ्यात्मक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि देश की जनता सच को जान सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।